उसके बाद धनंजय मुंडे साहब ने जो काम करे बरकत नगर में हो, परली में हो, आज तक इतना जो काम हुआ इसके पहले कभी नहीं हुआ। मुंडे और राजा साहेब देशमुख दोनों में से आप किसको पसंद करेंगे, और अगर इलेक्शन में वोट देना है तो किस मुद्दों पर वोट के लिए जो मुद्दे चाहिए थे वो तो ख़त्म हो चुके हैं। डेवलपमेंट तो हो चुका तकरीबन। 40 साल से सत्ता ये भाई बहन और साहब इनके पीछे घूम रही है। पहले साहब आमदार, फिर बेटी खासदार, फिर भाई आमदार, इन्हें खासदार, उन्हें आमदार। क्यों चुन के आएंगे बोले तो विकास के मुद्दे पे चुन के इलेक्शन को उठा के लाना पड़ा। अभी चलो मेरे साथ, बताता हूँ रोड को मैं। अरे अभी बरकत अभी लाइव चलो अभी मेरे साथ, मैं अभी बताता हूँ। अगर बुराइड स्कूल में देंगे तो कम से कम लाख 1.5 लाख रुपए फीस है, और ये पूरा है जो गरीबी बस्ती है सभी हम बच्चों के लिए जाना पड़ता हूँ पड़ेगी। अभी 2 दिन पहले मैं सरकारी दवाखाने में गया था, नॉर्मल था पेशेंट था वो उसने सब अम्बाजों के लिए भेज दिया हमको। सरकारी दवाखाने में व्यवस्था नहीं है। इतना बड़ा धनंजय मुंडे मुख्यमंत्री है, यहाँ पे कितने दिनों से आमदार बना, खासदार बना, ना दवा का सिविल हॉस्पिटल का देख रहे ना कुछ कर। ये मुद्दा जो है तो सरासर गलत है। जिस टाइम पे रेलवे का ये आ गया था जी यार, नहीं अभी घर उठाने की बात है तो बोल रहा हूँ ना मैं। घर उठाने की बात जो है रेलवे का जो मुद्दा आया था तो उस इंसान इस इलेक्शन में राजा साहेब देशमुख ये 50,000 वोटों से चुन के आएंगे जी। धनंजय मुंडे जो है तो 1 लाख वोटों से चुन के आ रहे हैं, और ये स्वागत है आपका महाराष्ट्र जीवन न्यूज़ चैनल में। मैं हूं सबाहत। आज हम लोग परली विधानसभा क्षेत्र में बरकत नगर के अंदर है, और ख़ास बात यह है कि आप देख सकते हैं कि मौसम जो है ठंडी का एक अलग ही मतलब चढ़ा हुआ है, सर्दी बढ़ चुकी है, और सियासी गलियारों में जो है तो बहुत ज़्यादा गर्माहट है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी लोग हैं, और सियासी गर्मी जो है ये विधानसभा क्षेत्र में ख़ास तौर से ज़्यादा है। आइए हम लोग यहाँ कुछ जो यहाँ की जनता है बरकत नगर की, उनसे बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि यहाँ के क्या मुद्दे हैं, क्या डेवलपमेंट चाहिए, या फिर आज जो इलेक्शन हो रहा है इसमें इनके क्या अपनी मांग है या क्या इश्यूज़ हैं। आप में हम लोग आज आपके एरिया में हैं, क्या कहेंगे कि अभी जो इलेक्शन चल रहा है इसके अंदर क्या मुद्दे हो सकते हैं? आपके मुद्दे क्या हैं? मतलब आप क्या चाहते हैं? आपके बरकत नगर के अंदर डेवलपमेंट क्या चाहते हैं आप? 2011 के चुनाव में जो इलेक्शन नगर पालिका के हो गए थे तो उस पे में अयूब भाई नगर सेवक बन गए थे, और बाद में धनंजय मुंडे साहब पार्टी में आए, प्रवेश हुआ। उसके बाद धनंजय मुंडे साहब ने जो काम करे बरकत नगर में हो, परली में हो, आज तक इतना जो काम हुआ इसके पहले कभी नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ। और कोई बताएंगे क्या क्या लगता है आपको कि भाई यहाँ पर 2 लोग हैं, धनंजय मुंडे और राजा साहेब देशमुख, दोनों में से आप किसको पसंद करेंगे, और अगर इलेक्शन में वोट देना है तो किस मुद्दों पर वोट देंगे? जिस तरह से बताया अभी हमारे भाई साहब ने कि धनंजय मुंडे साहब ने जिस तरह डेवलपमेंट करे उस तरह और डेवलप करना आगे चल के, यही हम उम्मीद रखेंगे। और कुछ डेवलप लगता है आपको कि आपको और डेवलपमेंट की ज़रूरत है? यहाँ ज़रूरत है ना। किन एरियो में ज़रूरत है, क्या चीज़ की ज़रूरत है बताइए, वो बेहतर। जो चीज़ की ज़रूरत है वो रास्ते नाले वगैरह जो है उसकी ज़रूरत है तो करते हैं, वो करेंगे इंशाल्लाह। हाँ। और क्या आप में से इधर कोई बात करना चाहेगा? जी सवाल करेंगे तो जवाब भी मिलेगा। बिल्कुल। क्या आपको क्या डेवलपमेंट के किन मुद्दों पर जो है तो ये इलेक्शन रहेगा आपको लगता है? इलेक्शन के लिए जो मुद्दे चाहिए थे वो तो ख़त्म हो चुके हैं। डेवलपमेंट तो हो चुका तकरीबन। मतलब पूरी तरह डेवलपमेंट। कुछ बाकी है, उसके भी चालू है रेगुलरली काम सारे। ऐसा तो कुछ रहा नहीं अभी नज़र में कि डेवलप। आप कैमरे को भी घुमा सकते हैं, डेवलपमेंट बरकत नगर का हुआ या नहीं हुआ। डेवलपमेंट तो आप लोगों का जैसा बताना कि डेवलपमेंट पूरा हो चुका है, और आप में से कोई कुछ बोलना चाहेगा? नामदार धनंजय मुंडे साहब पे कोई कुछ भी डेवलपमेंट के बारे में आरोप नहीं लगा सकता। परली में तकरीबन डेवलपमेंट हो चुका है। 2019 के इलेक्शन देखे विधानसभा के तो 19 में कुछ भी नहीं था परली विधानसभा के अंदर। अभी 2024 में अल्हम्दुलिल्लाह 80-85% डेवलपमेंट हो चुका है। 10-15% तो डेवलपमेंट में बचा हुआ रहता है, वो भी इंशाल्लाह साहब मंत्री बनने के बाद पूरा हो जाएगा। यहाँ पर जो है खुद यहाँ के जो नगर सेवक हैं वो भी हैं, और कांग्रेस पार्टी से जो है बदर भाई भी हैं। तो हम इनके भी व्यूज़ लेते हैं कि पहले तो अब आप लोगों से सुने हैं आपने कि यहाँ पर जो है डेवलपमेंट हो चुका है बहुत ज़्यादा, और डेवलपमेंट के लिए कुछ बाकी नहीं है, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए
आदरणीय स्वर्गवासी गोपीनाथ साहब मुंडे साहब, ये यहाँ पर उप मुख्यमंत्री होकर गए। अब इनका कहना है कि 2019 में विकास हुआ। अब जब दोनों उप मुख्यमंत्री बने, जब कुछ भी विकास नहीं हुआ। और 35-40 साल से सत्ता ये भाई बहन और साहब इनके पीछे घूम रही है। पहले साहब आमदार, फिर बेटी खासदार, फिर भाई आमदार, इन्हें खासदार, उन्हें आमदार। 2019 में विकास हुआ इनका कहना है। इससे पहले 35-40 साल से इनके पास सत्ता है, तो इन्होंने अभी तक विकास नहीं करे। तो अब यहाँ से आगे विकास क्यों करेंगे और यहाँ से आगे उन्हें क्यों चुन के आएंगे? ये सवाल है आपके लिए, क्या बोलेंगे आइए भाई इस बार इस सवाल के ऊपर? अरे भाई ये जो है तो इनका कहना है कि क्यों चुन के आएंगे, कि क्यों चुन के आएंगे बोले तो विकास के मुद्दे पे चुन के आएंगे। उन्होंने जो है पहले यहाँ पे चलने नहीं आता था, ऐसे रास्ते थे। अभी जो तो पहले 11 से पहले ये ऑटो यहाँ से इधर ही जाता था, अंदर जाता नहीं था। अभी हर गली में ऑटो घूमता है। और वो आदमी जो है हर एक के सुख दुख में, वो आदमी जो है तो हर एक के सुख दुख में है। आपत्ति आई तो वो इंसान यहाँ तक क्या आया, चिकड़ में घूमने के बाद शासन ने जो है 550 लोगों को मदद दी, लेकिन उस इंसान ने 850 लोगों को मदद दी। ऐसा अच्छा, ये जो बाढ़ के जो हालात आए थे, नहीं बाढ़ की जो हालात आए थे उस बारे में कह रहे हैं। और ये इनके खासदार जो चुन के चले गए तो उन्होंने खाली देखने के लिए भी नहीं आए। एक बच्चे ने कैसे तो भी वो पन्हाड़गढ़ के बारे में इनके खासदार को बोला था, तो वो उसको खासदार को उल्टे बातें की है कि भाई तू क्या मेरा मालिक हुआ क्या? मतदार आमदार अम्बाजी का नहीं दे सकते आप। अच्छा ठीक, आप क्या बोलेंगे? अभी कुछ बता रहे थे आप। माननीय खासदार प्रीतम ताई मुंडे, इनका गांव कौन सा था? नासिक जी। इन्हें प्रॉपर उनको नासिक में दिया गया था। पंकजाताई पालवे जो है उनको पालवे क्यों बोला जा रहा? उनका गांव कौन सा था? ये जो मुद्दे हैं ये कुछ भी नहीं। विकास के बारे में बोलो। अभी डैम जो बना नागापुर का, कांग्रेस के पीरियड बना, सब लोग पानी पी रहे। कौन सा डैम बना ये लोगों ने? कौन सा विकास? थर्मल पावर स्टेशन कांग्रेस ने लाया। अभी तो एक थर्मल बंद भी हो चुका है। बंद हो चुका, उसको खत्म कर दिया, दूसरे साथ बन गए। वो भी कांग्रेस ने ही बनाए थे। दूसरा किसने लाया? और दूसरी बात, इनका कहना ये है कि 2019 में विकास हुआ, उससे पहले कुछ भी नहीं हुआ। बराबर है। अब इनको पूछो कि अभी इनका एक रोड ऐसा है, वहाँ से पेशेंट को उठा के लाना पड़ा। अभी चलो मेरे साथ, बताता हूँ रोड को मैं। और इन्होंने अभी लाइव चलो अभी मेरे साथ, मैं अभी बताता हूँ। और ये जो कार्यकर्ते हैं, ये जो नगर सेवक है यहाँ के, ये जो इनके कार्यकर्ते हैं, ये सब गुत्तेदार बने हुए, कमीशन एजेंट बने हुए सब। पूरे टोटल लोग ये जो है तो ये सब पैसे पे खेल चढ़ा है। लेकिन जनता पब्लिक पूरी हमारे साथ है। आने वाले 20 तारीख को और 23 तारीख को तुमको समझ में आ जाएगा कि 50,000 मतदान से तुतारी ये चिन्ह और राजा साहेब देशमुख इनकी सीट लगेगी। आप क्या कहेंगे इस बारे में? कुछ नहीं सर। क्या आपको क्या लगता है कि सब चीज़ें हो गई भी है? नहीं, ये तो सब सर माननीय धनंजय मुंडे साहब के आए। एक सवाल साहब ने अभी जो आमदारगी से आए ले, अभी भीमानगर में रोड नहीं था सर। अभी हम हुए आपने एक बात कही कि यहाँ पर जो है तो बाढ़ की स्थिति आई। क्यों ऐसा ये स्थिति क्यों आई कि बाढ़ के अंदर जो है बरकत नगर का तकरीबन हिस्सा जो है तो डूब गया था? ये परेशानी क्यों आई, इसके क्या लगता है आपको इस पर? वो तो नैसर्गिक आपत्ति है, उसी को तो कोई रोक नहीं सकता। ऊपर के बारिश को कोई रोकने वाला नहीं है। हाँ, ये सरस्वती नदी जो बह रही है, तो इसके अंदर जो अतिक्रमण है या फिर सरस्वती नदी का जो मामला है पूरी तरह से, उसके बारे में क्या कहेंगे? उसकी सफाई बोलो, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। उसकी सफाई तो 3 महीने पहले, बारिश से 3 महीने पहले उसकी सफाई करते हैं हर साल भी नगर परिषद। उसके सफाई के बारे में कुछ ये नहीं। और इन्हों जो बोलते हैं ये नगर सेवक कार्यकर्ते जो है तो कमीशन एजेंट बने हैं। अरे भाई, कमीशन एजेंट तो नहीं है, लेकिन इनका कहना है तो इनको मिलता ही नहीं, तो ये क्या इन्हों कहाँ से कमीशन एजेंट बनेंगे? और ये जो हमारा आमदार है तो किसी जातिवादी पार्टी का नहीं है, और वो जातिवाद कभी किसी से करते नहीं है। अभी NDTV का जो ये मुलाकात हो गई परसों, तो उसके अंदर खुद कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो है बोला है कि भाई हमारे भी कुछ काम जो है तो उस आदमी ने किया है, किसी का काम नहीं रोका है।
तो इतना गारंटी से कांग्रेस के भी लोग भी ये करते हैं कि भाई वो इंसान थोड़ा मैं आपको यहाँ ये करना चाहूँगा कि दूसरे पक्ष के लोगों वहाँ के भी काम करते हैं। वो डिबेट के अंदर जो है बीजेपी के प्रवक्ता ने वहाँ पर रामगिरी महाराज को जो है तो सही ठहराया, उन्होंने सही कहा बोला। आप क्या कहेंगे इस बारे में? सही ठहरा। वो वीडियो के अंदर ये भी है कि वो जो प्रवक्ता बैठा हुआ था आपका, उसने ये कहा कि रामगिरी जो ने बोला हुआ जो है वो सही है। इस बारे में क्या कहेंगे आप? इसीलिए सही है बोला उसने कि भाई ये जो है तो दंगल को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए, इसलिए वहाँ बोल के उसको कट कर दिया उसने। क्या बोल रहे हैं? इन्हों भी सही है बोल रहे हो। कुछ विरोध रहता, इन्हों भी बोल रहे हो सही है, कुछ नहीं होता। इन्हों भी यहाँ के नगर सेवक बरकत नगर के जो रामगिरी महाराज ने अल्फाज वापरा वो सही है बोल रहे हो इन्हों। अभी क्या इनकी क्या मत मारे गए, क्या हुआ इनको समझ में नहीं आ रहा। अभी तुमने जो सवाल करे उन्होंने क्या बोले, इन्हों भी बोल रहे हो सही है बोल के। अभी इन्हों साहब के इसमें चक्कर में ऐसा बह गए, ईमान क्या है, मजहब क्या है, सब नहीं वो उस पे अपने अपन डेवलपमेंट में बात करेंगे। कोई किसी समाज के नुकसान की खातिर अगर कोई अल्फाज बोलता है वो अल्फाज निंदनीय है, इसमें कोई शक नहीं है। बात चल रही है विकास के मुद्दे की, उसको विकास के मुद्दे की बात पे आओ, बात जातिवाद के मुद्दों की मत लाओ। जी वही जी, क्या है डेवलपमेंट के मुद्दों पर और कोई आप सीधे विकास की बात कर रहे हो ना, मेरा बोलने का मतलब क्या है मालूम है क्या? खाली विकास के बारे में मत बोलो, एजुकेशन के लिए कुछ ना कुछ तो बोलना चाहिए ना। एजुकेशन के लिए अभी तक कितने सरकारी दवाखाने में एक ही डॉक्टर आता, हज़ारों की लाइन लगी रहती है वहाँ पे। और यहाँ पे कॉलेज नहीं है, हम पढ़ाई के लिए लातूर जाना पड़ता, नांदेड़ जाना पड़ता। एजुकेशन के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता। अगर प्राइवेट स्कूल में देंगे तो कम से कम लाख 1.5 लाख रुपए फीस है, और ये पूरा है जो गरीबी बस्ती है सभी अम्बजों के लिए जाना पड़ता हूँ पढ़ाई के लिए। ये सब ध्यान नहीं दे रहे ना धनंजय मुंडे। ये मुद्दे हैं, असल में ये मुद्दे हैं कि डेवलपमेंट से यहाँ पे है ना, कॉलेज बना यहाँ पे बरोबर ना कुछ होगा, सब अम्बज हो गए, लातूर सब इधर उधर जाती एजुकेशन के लिए, ना कोई एजुकेशन के लिए बात कर रहे, खाली विकास के लिए बोल रहे सब। हाँ, खाली पैसे के लिए बात कर रहे, दूसरा कुछ बात नहीं कर रहे। हाँ, सरकारी दवाखाने में एक डॉक्टर रहता और हज़ारों की लाइन रहती वहाँ पे। धनंजय मुंडे का काम है जाके बोलने का वहाँ पे। बोले कुछ भी नहीं। अभी 2 दिन पहले मैं सरकारी दवाखाने में गया था, नॉर्मल था, पेशेंट था वो उसने सब अम्बाजू के लिए भेज दिया हमको। सरकार दवाखाने में व्यवस्था ही नहीं है। इतना बड़ा धनंजय मुंडे मुख्यमंत्री है, यहाँ पे कितने दिनों से आमदार बना, खासदार बना, ना दवाखाना सिविल हॉस्पिटल का देख रहे ना कुछ कर रहे। यहाँ अगर कुछ नॉर्मल होगा, आपके हिसाब से सिविल हॉस्पिटल एक बड़ा मुद्दा है। फिर कॉलेज है बड़े बड़े, यहाँ देखो ना तुम एजुकेशन के लिए अम्बाजू गए, नहीं तो लातूर नांदेड़ सब बच्चे वहाँ चल जा रहे ना पढ़ने के लिए। यहाँ कुछ चीज़ नहीं रहना, यहाँ पे पूरे खानदान से बनते आ रहे मिनिस्टर मंत्री। ये बात करो ना, खाली विकास की बात ही कर रहे खाली बस। बदलाव चाहते हैं। क्या बोलना चाह रहे हैं आप? हमारा बोलना इतना है कि परली के अंदर जैसा भी बाबा ने बोले कि 70 से 80% विकास हो गया है, बाकी जो 10-15% 20% बचा है। नहीं अभी हॉस्पिटल का मुद्दा चल रहा है, हॉस्पिटल के बारे में क्या कुछ बात कर रहा ना कि अभी तक सब हो गया है, तो आगे भी इंशाल्लाह आप जो ये DM 2.0 जो चालू है तो इसमें इसके अंदर बाकी का पूरा हो जाएगा, और ये हो रहा नहीं। इसके पीछे भी रीजन जो है 12 बजे भी अगर जो इधर आते, जो 11 बजे 12 बजे कुछ भी हादसा होगा, 11-12 बजे कुछ भी हादसा होगा, यहाँ गए तो सीधा डायरेक्ट अम्बाजो को भेजे। आमदार खासदार है कि क्या फायदा है? इतने सालों से मुख्यमंत्री रहा। भाई के जो अल्फाज है, भाई के जो वर्ड है बिल्कुल सही है, बिल्कुल इसके ऊपर भी कोशिश की जाएगी। अब तक विकास पे हुई, अब एजुकेशन वगैरह सब सामने है, सारे चीज़ों में वो बहुत सारा बोलने की जरूरत नहीं है। रोड नाली ये सारी बिजली अगर होता था 40 साल से बरकत अगर पानी नहीं था, रोड नहीं था, ये बात बिल्कुल बोले थे भाई ने। अभी आपके सामने है तो 5 साल का 15 साल का बच्चा का मजदूरी को से जाता नहीं था। बरकत नगर के बहुत से बच्चे हैं 15% बिल्कुल सेफली 15 साल 16 साल का बच्चा काम गुजारा, उसको विकास बोलते क्या? और तुम उस पर ध्यान दो ना तुम। क्या बोलेंगे? माननीय नामदार धनंजय मुंडे साहब जी ने हमारे एक मरकज़ मस्जिद है, उसके अंदर खड़े रह के बोले थे पूरे आवाम को कि तुमको हम माल के हक का PTR देंगे। तो उन्होंने जब विरोधी पक्ष नेता थे, हम उनके साथ थे महाविकास आघाड़ी में, तो उन्होंने सब के सामने बोले थे कि मैं तुमको माल के हक के PTR दूंगा, लेकिन अभी तक उन्होंने माल के हक के PTR नहीं दिए। जबकि विरोधी पक्ष नेता 2.5 साल
5 साल मिनिस्टर महाविकास आघाड़ी को छोड़े, बीजेपी में गए, फिर उधर आके मंत्री बने। अभी तक उन्होंने हमको माल के हक के पीटीआर नहीं दिए। और इनके जो लोग हैं अभी जाके ऐसी भाषा कर रहे हैं, हमको वोट दो नहीं तो तुम्हारे घर उठा देंगे हम, ये भाषा बोल रहे हैं। वहाँ के लोग हमारे पास आए थे, वो बोल रहे थे कि ये लोग ऐसा आके बोल रहे हमको वोट दो नहीं तो हम तुम्हारे घर उठाएंगे। अब इनकी इतनी ताकत बढ़ गई कि हमारे घर उठा सकते हैं लोग। ये हमारा सवाल है इनसे कि पीटीआर का क्या हुआ। सरासर ये मुद्दा जो है तो सरासर गलत है। जिस टाइम पे रेलवे का ये आ गया था जी यार, नहीं अभी घर उठाने की बात है तो बोल रहा हूँ मैं, घर उठाने की बात जो है रेलवे का जो मुद्दा आया था तो उस इंसान ने कम से कम 150 गाड़ियाँ यहाँ से कार्यकर्ताओं को लेके बम्बई गए और वहाँ पे जो है तो रेलवे मंत्री को बुला के उनसे ये क्लियर करा के लिए कि भाई ये बस्ती का हिस्सा है, इधर किसी को धक्का नहीं लगना चाहिए। उस साइड में हमारे नगर परिषद की जगह है, एमएसपी की जगह है, उस साइड में जो है तो ये सब होना चाहिए, किसी के घर को धक्का नहीं लगना चाहिए, ऐसा उसका नेता का कहना था। और ये जो है तो फिलहाल आरोप कर रहे हैं, आरोप के सिवा इनको दूसरा कुछ आता ही नहीं। अच्छा, एक आखिरी कमेंट ले रहा हूँ आपसे। क्वेश्चन है जी, रेलवे का जब इन्होंने सर्वे किया, जब खासदार प्रीतम ताई मुंडे खासदार थे रेलवे के मिनिस्टर दानवे साहब थे, यहाँ के उन्होंने सबके मापा लेके गए। उन्होंने कितनी जगह का अधिग्रहण करने का ये उन्होंने तय करे, जो कि बीजेपी और ये राष्ट्रवादी अजित पवार गठ ये लोगों ने तय करके पूरा बना के डाटा उनको दिए। फिर यही जाके उनको बोल रहे कि कम करो। ये क्या मजाक हो गई पब्लिक के साथ? क्या कर रहे हैं? मजाक कर रहे पब्लिक के साथ। हमारा ये सब खासदार हम आमदार हम 35-40 साल से सत्ता इनके पास क्या है? ये एक चीज अभी एक मिनट, आखिरी एक कमेंट। अभी इलेक्शन 20 तारीख को है, आप क्या कहेंगे, क्या होगा इस इलेक्शन में फाइनल? इस इलेक्शन में राजा साहेब देशमुख ये 50,000 वोटों से चुन के आएंगे। जी, आपका फाइनल लास्ट कमेंट। आमदार धनंजय मुंडे जो है तो 1 लाख वोटों से चुन के आ रहे हैं और ये सच ये देखिए, ये इस तरह से जो है तो पारा गर्म है अभी यहाँ का। और देखते हैं कि ये इलेक्शन ये जो है तो अभी गर्माहट अब ग्राउंड में नजर आ रही है। देखते हैं 20 तारीख को क्या होता है और उसके बाद फिर 23 तारीख को क्या रिजल्ट आता है। मैं सबात अली सैयद, मेरे सहयोगी सैयद मुबशिर के साथ महाराष्ट्र जीवन न्यूज़ चैनल के लिए।